अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? हम अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह आप लोग भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और रोज़ा रख रहे होंगे, तिलावत कर रहे होंगे और तरावी पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। और आज हम लोग आ गए हैं अचानक से। हम लोगों ने रिक्शा मंगवाया और आ गए अपने घर, क्योंकि अब्बू आने नहीं दे रहे थे। और घर पे मेरा पेड़ जो है, अमरूद का पेड़, करी पत्ते का पेड़ और एक दो और करोटन का पेड़, वो सारा पेड़ मेरा जल गया। जब सुबह अब्बू घर पर आए और जाकर उन्होंने बताया तो मेरे तो आंसू निकल आया कि हमने इतनी मेहनत से लगाया था और वो जो है जल गया। हमने कहा अब चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे घर, चाहे वो बाद में हम फिर चले आएँ वापस, लेकिन हम जाएंगे घर। और जब घर पहुँचे तो पेड़ तो जला था ही और कुछ ऐसी हालत हो गई थी घर की कि मोटी मोटी सी रेत जो है जम चुकी थी हर जगह, एक एक चीज़ पे, एक एक एरिए पे, हर जगह। और क्योंकि हम लोग अचानक से गए थे घर, रहने के लिए तो गए नहीं थे। और फिर अम्मी ने रोक लिया, फिर हम लोग नहीं आते जाते कि हाँ अच्छा आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं। तो जो चीज़ जैसे थी वैसे ही रह गई थी। यहाँ तक कि कपड़ा जो धोकर फैला कर गए थे वो वैसे ही टंगा हुआ रह गया था। और ये सब देखिए, सीढ़ी पे तो इतनी मोटी सी धूल आ गई है कि जिसे किसी ने उठा के फेंक दिया। और ये नीचे का स्टोर का भी कुछ ऐसा हाल हो गया था, तो हमने सोचा जब सफाई कर ही रहे हैं तो लगे हाथ इसकी भी सफाई कर डालते हैं, जिससे कि जो है आसानी हो जाए। अब सफाई तो करनी ही थी, वैसे भी अब ईद आ रही थी तो हर चीज़ की जैसे साफ़ सफाई होती है तो स्टोर की भी सफाई हो जाती। लेकिन खैर हमने इसको काफ़ी ज़्यादा जो है ठीक करके, और बल्कि इसमें ऐसा कर दिया कि फोल्डिंग हमने बिछा दिया कि आराम से इंसान लेट बैठ सो सकता है, क्योंकि नीचे का रूम है तो नीचे का रूम जो है ठंडा रहता है। और फिर उसके बाद जो है बस थोड़ा थोड़ा मतलब मेन साफ़ किया। उसके बाद जो है किचन की इतनी सफाई कर ली कि जो है खाना बना सके, अफ्तार बना सके, मतलब कुछ काम कर सकें। और क्योंकि इतनी मोटी रेत थी तो काफ़ी टाइम लग गया सारी चीज़ें साफ़ करने में। फिर उसके बाद जो है साइमन ने तरबूज काट के रख दिया और हमने सोचा कि पहले हम लगा लेते हैं, कैमरा सेट कर लेते हैं नहीं तो, क्योंकि जब तक साफ़ सफाई कर रहे थे तो अजान खेल रहे थे और मोबाइल लेकर, तो हमने कोई चीज़ कुछ रिकॉर्डिंग की नहीं। और अब जो है थोड़ा सा डिब्बा बाकी रह गया था जो कि थोड़ा थोड़ा पोंछना था, तो हमने सोचा उसको पोंछ लेते हैं। और जो सामान लेकर आए थे, गल्ला जो है, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी वो सारी चीज़ लेकर आए हैं, तो उनको उठा कर रख दें। और फिर यही सब करने में फिर बैठ के बात करने लग गए और पता चला कि हो गया था टाइम जो है शाम का 5 बज गया था। तो अब नज़र पड़ी जो है कि अरे घड़ी भी बंद है, मोबाइल उठाया तो देखा 5 बज रहा था। तो फिर जो है जल्दी जल्दी फिर खैर पहले तो घड़ी का सेल मंगाया, घड़ी बदला, घड़ी लगाया, सेल लगा के घड़ी में टाइम सही किया, सेट किया। फिर जो है सामान सब उठा कर रख ही चुके थे। फिर सोचा अब क्या बनाते हैं, इतना टाइम हो गया। अब चिकन मंगवाया था तो फिर चिकन का जो है सालन ऐसे सादा सा कौरमा ऐसा बना लिया था। कौरमा क्या, आप उसको जो है सालन कहेंगे, क्योंकि थोड़ा पतला सा सालन ऐसा बना लिया था और साथ में रोटी बना लिया था। फिर उसके बाद जो है पानी ठंडा नहीं था तो फिर हमने कहा बर्फ़ आ जाए ताकि जो है शरबत बना के रख दें। लेमू डाला, साथ में डाला वो रूह अफ़ज़ा और नमक। हम रूह अफ़ज़ा और लेमू को मिक्स करके जो है शरबत बनाते हैं। और फिर दाई को कहलवा के बुलवाया उनके घर से कि जो है आइए, आकर जो है थोड़ा बर्तन धो डालिए जो कुछ निकला है साफ़ सफाई में। तो वो आ गई थी, फिर उन्होंने नीचे की धुलाई की, बाहर की धुलाई की। काफ़ी मोटी, जो जितना घर में थी उससे ज़्यादा तो बाहर सीढ़ी पे, बारजे पे और बाहर दरवाजे पे मोटी मोटी, मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने उठा के मुट्ठी भर भर के जो है फेंक दिया हो इस तरीके से। खैर हम मेरे यहाँ ऐसी आ ही जाती है क्योंकि रोड का घर है एक, तो दूसरे जो है सामने खेत है, तो जब वो ट्रक गुजरती है या गाड़ी गुजरती है तो फट से जो है काफ़ी ज़्यादा धूल उठती है। तो खैर फिर हमने सोचा कुछ अफ्तार में भी बना लेते हैं, तो जल्दी से प्याज काट के जो है थोड़ी सी फुल्की हमने डाल लिया, वही कांदा और बेसन वाली।
आप जो चाहे सो कहिए इसको। तो इसमें लेकिन हमने डाला था कुछ मसाले, हमने साथ में आज डाल दिए थे, जैसे हल्दी, धनिया और मिर्चा डाला था, ज़ीरा पाउडर डाला था और साथ में जो है चिली फ्लेक्स डाला था कि इसका टेस्ट जो है थोड़ा अच्छा सा आ जाए, बेहतरीन सा, सादी सादी ना लगे। और फिर समोसे वाला जा रहा था तो उसको रोक कर समोसा ले लिया, और साथ में जो है उसने लिया हुआ था शहरी की बन, वो ले लिया, और अंडे की वो थी, अंडे का पकौड़ा था, और साथ में था ब्रेड पकौड़ा। तो बस हम लोगों की अफ्तार हो गई थी तैयार। और वो कट ही गया था तरबूज तो बस पापड़ तला, और आइज़ल जो है बिल्कुल अफ्तार के टाइम पर लेट कर सो गई हैं दस्तरखान के पास। और हम लोगों का दस्तरखान लगकर तैयार हो गया है। और आप लोग बताइए कैसे हैं, और रोज़ा कैसा चल रहा है, और इबादत कैसी चल रही है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि शुरू का जब स्टार्टिंग होती है रमज़ान की तो जो है खूब अच्छी इबादत चल रही होती है रमज़ान में, और शुरुआत में सारे लोग मस्जिद भी जा रहे होते हैं, मस्जिद पूरी बाहर तक भरी भी होती है, लोग एकदम भरे होते हैं खचाखच। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते दूसरा जब अशरा आता है, ख़ास करके दूसरा अशरा जब आता है तो लोग जो है कम होना शुरू हो जाते हैं। और अशाज कह रहे हैं कि मेरी वीडियो बनाइए आप मेरी वीडियो नहीं बना रही है, मेरी भी वीडियो बनाइए। और जब हम बनाने लगे तो इन्होंने जो है अपना मुंह शर्म आ गई, मुंह छुपा लिया। तो हम खैर कह रहे थे कि नमाज के लिए। और फिर जब तीसरा अशरा शुरू होगा तो फिर तीसरे अशरे में फिर इंशाल्लाह लोग असल में आ जाती है शब क़दर। तो शब क़दर में जो है लोग तैयार हो जाते हैं। और ये हम फिर सारा काम करने के बाद मार्केट निकल आए थे। तो तैयार शब क़दर में लोग शब जागते हैं और थोड़ा पढ़ते हैं और ज़्यादा घूमते हैं और मस्जिद में रहते हैं। ज़्यादातर तो लोग मस्जिद में रहते हैं, लेकिन फिर भी मस्जिद आबाद हो जाती है। लेकिन जितना वो शुरुआत में होते हैं उतना उनका एक सा नहीं चल रहा होता। तो कोशिश ये कीजिए, सभी लोग कोशिश ये कीजिए कि आप शुरुआत में जैसे रहते हैं वैसे लास्ट तक रहिए, क्योंकि फिर ये महीना एक साल बाद ही मिलेगा, फ़ौरन नहीं मिल पाएगा। और ऐसा लग रहा होता है कि एक साल गया, 2 साल गया, फ़ौरन फ़ौरन तो रमज़ान आ गया, ऐसा हमें लग रहा होता है। जिस तरीके से हमें लग रहा है कि फ़ौरन फ़ौरन रमज़ान आ गया, उसी तरीके से जब मरने के बाद इंसान ने सोचेगा, पूछा जाएगा कि कितने दिन दुनिया में रहे, तो सिर्फ इतना कोई किसी को लगेगा हम आधे दिन रहे हैं, किसी को लगेगा कि हम एक दिन रहे हैं। तो सोचिए वो जो शख्स 30 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल जी के और फिर वो मर के जा रहा है, तो उसको एक दिन 2 दिन लग रहा है। तो रमज़ान जैसे लग रहा है कि अभी तो गया था, अभी आ गया, फिर आ जाएगा। तो क्या पता मिले ना मिले, क्या पता कब क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। तो बस कोशिश कीजिए कि नमाज ना छोड़िए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज में सबसे अफ़ज़ल नमाज वो है जो सब्र की नमाज होती है। और ख़ास करके रमज़ान में जो है सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा होता। सारी चीज़ें, सारी इबादतें हो जाती हैं, लेकिन इंसान से सब्र नहीं हो पाता। और सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सब्र करना। और ये देखिए हम चप्पल सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए। आप लोग बताइए कौन सी लें। ये 3 फाइनल किए, इन तीनों में से आप लोग बताइए कि हम कौन सी चप्पल लें। और बस अल्लाह ताला सबको सब्र दे और सबको तौफीक दे और सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे कि उसकी नमाज़ हमेशा कायम रहे, मरते दम तक वो नमाज़ पढ़ता रहे। नमाज के लिए उसको कोई परेशानी ना हो, वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ सके सभी लोग। और मेरे लिए भी दुआ कीजिए। और हमको छोड़कर इन लोग आ गई दूसरी शॉप पर। हम जब तक चप्पल सेलेक्ट कर रहे थे तब तक इन लोग दूसरी शॉप पर आ गई, क्योंकि इन लोगों को चप्पल वहाँ पर पसंद नहीं आई। और यहाँ पे आने के बाद लगा कि हाँ वाकई में काफ़ी अच्छी चप्पल थी। और दूसरी ये चीज़, जैसे कि किसी के घर अगर शादी है या किसी दुल्हन के लिए या फिर जिसके यहाँ शादी है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत है। देखिए हम आपको दिखा देते हैं। काफ़ी शानदार सैंडल थी और सारी सैंडल अच्छी थी, सारी सैंडल फैंसी थी और सारी ऐसी थी कि मतलब फंक्शन में पहनने लायक। और आप लोगों की भी शॉपिंग इंशाल्लाह हो रही होगी और साथ साथ ईद की तैयारी हो रही होगी। और कुछ लोगों के यहाँ तो ईद के बाद शादी होगी, तो वो भी लगे हाथ इसी में। ईद में ऐसा कर लेते हैं कि ऐसा कपड़ा लें, ऐसी चप्पल लें कि जो दोनों जगह काम आ जाए। और ये देखिए मैरून वाली कितनी खूबसूरत सी है। काफ़ी चप्पलें बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और यहीं से लिया अदबिया ने, अनाबिया ने और
हसनैन की ली गई और बस। और फिर हम लोग चले आए दूसरी जगह जलालुद्दीन का। और फिर हमने भी यहाँ पे एक जो है फ़ाइनल की उसको ट्राई किया, लेकिन जो है हमने लिया नहीं। आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि हम कौन सी लें, क्योंकि हमने लिया नहीं। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमने कौन सी ट्राई की। ये अदबिया ट्राई कर रही हैं, एक जो है स्काई ब्लू और एक पिंक की कौन सी लें। और ये जो बगल में रखी है वाइट वाली, पहले हमने इसको ट्राई किया, फिर उसके बाद एक मल्टी कलर की थी, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और पैर में डाला तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन काफ़ी ऊंची थी, हील भी थी। और दूसरे मेरा पैर तो आजकल सही नहीं चल रहा है, तो इसके लिए हमने सोचा कि पता नहीं सही रहे ना रहे, क्योंकि काफ़ी टेढ़ा हो गया था पैर। और फिर हमने उसको वापस कर दी, ली नहीं, फाइनल नहीं की, लेकिन अच्छी बहुत लग रही थी। आप लोग बताइए कैसी लग रही है। ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत है ना, शानदार सी, पहन के चले तो अच्छा लगे पैर। तो खैर, रमज़ान धीरे धीरे जा रहा है और एक एक दिन करके गुज़रता जा रहा है, दिन पता नहीं चल रहा है कि कब बस ईद आने वाली है। अब देखिए 2-4 दिन में जो है, दो दिन बाद जो है फिर हो जाएगा, आ जाएगी शब कदर। और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। और फिर हम लोग यहाँ से निकले तो हम लोग गए भैया की दुकान पर। अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं अपने भैया की दुकान। दुपट्टे की दुकान है, मारिया दुपट्टा सेंटर, और वो प्रधान एंड सन्स के बगल में है। ये देखिए, यहाँ पे स्टॉल, लैगी, दुपट्टा और वो पैंट जो आती है लेडीज़ पैंट, ट्राउज़र जैसे, वो ये सारी चीज़ मिलती है। मैचिंग के सारे दुपट्टे मिलते हैं, दुपट्टे डाई होते हैं और हर तरह का, मतलब जो भी मैचिंग हो, शिफॉन हो, जारजट हो, नेट हो, हर तरह का मिल जाता है। और काफ़ी पुरानी दुकान है। ये दुकान तब की है जब जौनपुर में कोई भी एक दुकान नहीं थी दुपट्टे की, तब से ये दुकान है। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह, तब से चल रही है और बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है, चल रही है। अल्लाह ताला बरकत दे, रिज़्क़ दे और हमेशा काम, हमेशा हमेशा जो है कायम रहे। और बहुत छोटी सी है, पतली सी है, लेकिन अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। अल्लाह ताला जिस चीज़ में बरकत दे दे, अल्लाह ही जानता है किस चीज़ में अल्लाह ताला बरकत दे देता है। और फिर जब हम लोग आए जलालुद्दीन के यहाँ, तो उनके यहाँ कुछ ऐसा हाल था कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मतलब खचाखच लोग भरे थे, ऊपर नीचे, उसके नीचे, उसके ऊपर, मतलब तीनों फ्लोर पर लोग भरे थे, बाहर भरे थे, अंदर 3 जगह जो पूरी जगह है। जो लोग जलालुद्दीन के गए हैं उनको पता है, अंदर तीनों जगह भरी भरी हुई थी। कुछ लोग खड़े हुए थे और हम लोग भी जाके खड़े हुए। फिर ये जो औरतें निकल कर जा रही हैं, तो इनकी जगह जाके 2 लोग बैठे, फिर हम लोग खड़े रहे। फिर उसके बाद जो है काफ़ी देर के बाद जो है जगह मिली, तब जो है बैठे हैं। तो किसी तरीके जो है 1-2 सूट पसंद आए और बस हम लोग, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतना एसी पंखा सब कुछ चल रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इतने सारे लोग और ज़रा सा भी सांस लेने की जगह ना हो। और उसमें दिखाने वाले भी सब एक दूसरे से कपड़ा, जो कोई किसी को दिखा रहा है तो वो दूसरे के देख रहा है, तो वो दूसरे का देख रहा है, ऐसे हाल था। तो हमने सोचा चलो हम इसकी वीडियो, अफरा तफरी की भी वीडियो बना लेते हैं, आप लोगों को दिखा लेते हैं कि देखिए 2 साल के बाद ये तीसरे रमज़ान में जलालुद्दीन का हाल जो हमेशा का रहता था वो फिर से स्टार्ट हो गया है, माशाल्लाह। चलिए, आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और 1K करवा दीजिए प्लीज़। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा और बहुत सारी दुआ कीजिएगा। और साथ साथ जो है प्लीज़, और आप अगर सब्सक्राइब किए हैं तो दूसरे लोगों से सब्सक्राइब करवा दें, और अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और आपके एक बटन दबाने से कुछ नहीं जाएगा, मेरा बहुत बहुत भला हो जाएगा। चलिए, चलते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़।